नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप जहांगीर और शाहजहां को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर का जो शासन काल है वह 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। और जहांगीर के पिता का नाम था अकबर और जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई, उसे मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था और जहांगीर का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुआ था। तो अकबर की मृत्यु के पश्चात मिर्जा अजीज कोका तथा मान सिंह खुसरो को शासक बनाना चाहते थे, किंतु सैयद खां चगताई की सहायता से जहांगीर शासक बना। तो वह किसकी सहायता से शासक बना? तो सैयद खां चगताई की सहायता से औरंगजेब शासक बना। और इनका विवाह देखते हैं। तो जहांगीर का पहला विवाह जो हुआ था वह भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई, और मानबाई का एक नाम साहिब बेगम भी मिलता है, से 1585 ईस्वी में हुआ था। और इसी से शाहजादा खुसरो का जन्म हुआ था। यानी जो खुसरो का जन्म हुआ था वह मानबाई के गर्भ से हुआ था। मानबाई जहांगीर के नशे से तंग आकर, यानी जो मानबाई थी वह जहांगीर बहुत नशा यानी शराब पीता था, उसी से वह तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली और इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद में दफना दिया गया तथा बाद में खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। और खुसरो की जो मृत्यु हुई थी वह भी अधिक मद्यपान के कारण हुई थी। उसे भी यहीं पर यानी इलाहाबाद के खुलदाबाद में दफना दिया गया, जिसे आज खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। जहांगीर का दूसरा जो विवाह हुआ था वह 1586 ईस्वी में मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से हुआ था और जोधाबाई की एक उपाधि थी मल्लिका ए जहां। इसी से खुर्रम इसी का पुत्र था। जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ था। जहांगीर का चौथा विवाह एक रखैल से हुआ था और इसका पुत्र शहरयार था। बाद में नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम से शहरयार की शादी हो गई। जहांगीर का पांचवा विवाह 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से हुआ था। अब नूरजहां, तो नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था, जिसको जहांगीर ने इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था और इसी ने गुलाब से इत्र निकाला था। नूरजहां का पहला विवाह अली कुली बेग से हुआ था, जिसको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। मेहरुन्निसा से शादी के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहां यानी संसार की ज्योति तथा नूर महल की उपाधि दिया था। और जो जहांगीर था
ज्योति की उपाधि नूरजहां ने अपने विवाह के समय नूरमहली वस्त्र तैयार करवाया था। नूरमहल का तात्पर्य है प्रसाद की ज्योति। जहांगीर ने आगरा के शाह बुर्ज से यमुना नदी के तट तक सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। जहांगीर ने श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। जहांगीर ने 12 अध्यादेश या शासनादेश जारी किया था, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला हुआ सड़क पर चोरी डकैती से संबंधित नियम। दूसरा है मद्यपान निषेध। तीसरा है अंग भंग निषेध। चौथा है किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती अधिकार पर नियंत्रण। चौथा है चिकित्सालय की सुविधा। पांचवा है छठा है मदद ए मास यानी आइमा भूमि का प्रबंध। सातवां है जागीरों एवं मुंसबों का उचित प्रबंध। आठवां है युद्धों में बंदियों को क्षमादान। नौवां है बृहस्पतिवार जहांगीर के सिंहासनारोहण के दिन, यानी जिस दिन जहांगीर ने सिंहासन पर बैठा था वह रविवार था। अकबर के जन्म दिन पर पशबल निषेध यानी पशबल की निषेध किया था, यानी उस दिन पशु नहीं मारे जाएंगे। 10वां है मृतक व्यक्ति की संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी के न होने पर उस पैसे से कुआं, तालाब अथवा सराय बनेगा। नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव। तो नूरजहां बादशाह के साथ झरोखा दर्शन में भाग लेती थी। बादशाह के साथ सिंहासन पर बैठती थी। मुगल सिक्कों पर नूरजहां का नाम होता था तथा मुगल फरमानों पर नूरजहां का हस्ताक्षर भी होता था। जुनता गुट। तो इस गुट का निर्माण नूरजहां ने किया था, जिसमें नूरजहां का भाई आसफ खां, खुर्रम, गियास बेग, असमत बेग आदि शामिल थीं। जहांगीर के समय हुए विद्रोह। तो शाहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और इस विद्रोह को अब्दुल रहीम तथा हुसैन बेग ने उसकी सहायता की। इसके साथ ही साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने भी इसे आशीर्वाद और धन दिया, जिसके जुर्म में जहांगीर ने इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे पूरा न कर पाने पर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अगला है खुर्रम का विद्रोह 1623 ईस्वी। तो खुर्रम स्वयं का जहांगीर का भावी उत्तराधिकारी समझता था, जबकि नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार का पक्ष लिया तथा जहांगीर को धौलपुर की जागीर से हटाकर शहरयार को नियुक्त किया, जिससे असंतुष्ट होकर शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, किंतु शाही सेना से पराजित हुआ और जहांगीर से माफ़ी मांगी तथा अपने 2 पुत्रों औरंगजेब तथा दारा शिकोह को बंधक के तौर पर जहांगीर के पास रखा। अगला है महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी। तो नूरजहां के व्यवहार से दुखी होकर महावत खां ने विद्रोह किया और जहांगीर को बंदी बना लिया, किंतु बाद में उसने जहांगीर को छोड़ दिया। जहांगीर ने अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह देव बुंदेला को 3000 का मनसब दे दिया। अगला है मेवाड़ अभियान 1615 ईस्वी। जहांगीर ने 1608 में महावत खां को, 1609 में अब्दुल्ला को तथा 1613 में खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1615
में मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली तथा जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया तथा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत न करवाने की बात मान ली। अगला है अहमदनगर अभियान 1617 ईस्वी। तो जहांगीर ने अहमदनगर पर आक्रमण के लिए खुर्रम को भेजा और खुर्रम ने बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की सहायता से अहमदनगर को संधि के लिए विवश किया, जिससे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर ने बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को फर्जंद कहा। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हाकिम्स जहांगीर के पास आया तथा उसने जहांगीर से फारसी में बात किया, जिससे खुश होकर जहांगीर ने इसे 400 का मनसब व इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की तथा सूरत में कोठी बनवाने की इजाज़त दी। कैप्टन हाकिम्स हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया और वह भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष तक भारत में रहा। मराठों को सर्वप्रथम अमीरबर्ग तथा सेना में जहांगीर ने शामिल किया था। अगला है कांगड़ा विजय। तो जहांगीर ने पंजाब के कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार के लिए सर्वप्रथम लाहौर के सूबेदार मुर्तजा खां को भेजा, किंतु वह असफल रहा। अतः उसने 1618 ईस्वी में खुर्रम को भेजा। 14 माह की घेराबंदी के पश्चात खुर्रम ने 1620 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। अगला है कांधार अभियान 1622 ईस्वी। तो 1595 ईस्वी में अकबर ने कांधार पर अधिकार कर लिया, किंतु जहांगीर के समय में दरबार में चल रही गुटबंदी का लाभ उठाकर शाह अब्बास ने 1622 ईस्वी में कांधार पर अधिकार कर लिया। 24 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर का भीमावार नामक स्थान पर मृत्यु हो गई और इसे शहादरा, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में दफना दिया गया, जहां बाद में नूरजहां ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया। अगला जो शासक आता है इसका नाम है शाहजहां और इनका शासनकाल है 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। उनकी माता का नाम जोधाबाई और उनके पिता का नाम जहांगीर था। गुरु का नाम मुल्ला कासिम बेग तरवेजी और शाहजहां की उपाधि जो थी वह शाह खुर्रम और शाहजहां। शाह खुर्रम और 15,000 का मनसब मेवाड़ अभियान के बाद और शाहजहां की उपाधि 3,000 मनसब अहमदनगर अभियान के बाद उसने धारण की। और उनका जो राज्याभिषेक हुआ था शाहजहां का 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में हुआ था। तो जहांगीर के पुत्रों में शाहजहां सबसे योग्य था। उसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के समय यह दक्षिण भारत में था। अतः नूरजहां ने लाहौर में शहरयार को शासक घोषित कर दिया तथा आसफ खां ने दिल्ली में दाबर बख्श को शासक घोषित कर दिया। बाद में दाबर बख्श की हत्या करके 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां के समय 2 विद्रोह हुए, जिसमें पहला विद्रोह खां ने जहां लोधी ने किया, जबकि दूसरा विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला ने किया। शाहजहां का सिख गुरु हरगोबिंद सिंह से तब विवाद प्रारंभ हो गया जब हरगोबिंद ने शाहजहां के बाज को न देने से इनकार कर दिया। शाहजहां का पुर्तगालियों से भी विवाद हुआ, क्योंकि पुर्तगाली
भारतीयों से अधिक टैक्स लेते थे। नमक पर उनका एकाधिकार था। अतः शाहजहां ने अराकान के राजा की सहायता से पुर्तगालियों को पराजित करके 1632 ईस्वी में हुगली पर अधिकार कर लिया। अगला है अहमदनगर अभियान 1633 ईस्वी। तो वहाँ का शासक मुर्तजा द्वितीय था तथा वजीर मलिक अंबर का पुत्र फतेह खां था। मुर्तजा द्वितीय की मृत्यु के बाद फतेह खां ने हुसैन शाह को अहमदनगर का शासक बनाया। बाद में शाहजी भोसले मुर्तजा द्वितीय को शासक बनाया और इसी के समय शाहजहां ने अहमदनगर का अंत करके उसे दिल्ली में मिला लिया। अगला है गोलकोंडा से संधि। तो 1636 ईस्वी में शाहजहां तथा गोलकोंडा के शासक कुली कुतुब शाह से संधि हो गई, जिससे नाराज होकर कुली कुतुब शाह का वजीर मीर जुमला शाहजहां की सेवा में आ गया तथा शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। अगला है कांधार अभियान 1638 ईस्वी। तो मुगल शासक बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में कांधार पर अधिकार कर लिया, किंतु 1648 में कांधार एक बार पुनः ईरान के शाह के पास चला गया और फिर कभी भी मुगल उस पर अपना अधिकार नहीं कर पाए। शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ थे, जिन्होंने इस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की। कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने काशी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के शाहबुर्ज में डाल दिया, जहां उसकी पुत्री जहां आरा को कैद करके आगरा के शाहबुर्ज में डाल दिया, जहां उसकी पुत्री जहां आरा ने उसकी बहुत सेवा की। इस प्रकार शाहजहां ने लगभग 8 वर्ष तक आगरा के शाहबुर्ज में बिताया तथा 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसे भी ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। शाहजहां के समय पुर्तगाली यात्री पीटर मुंडी भारत आया था। अगले जो है वह है दारा शिकोह। तो यह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। मुल्ला शाह इसके आध्यात्मिक गुरु थे। दारा को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा ने भगवद गीता तथा योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। दारा ने 52 उपनिषदों का संकलन सिर-ए-अकबर नाम से संकलित किया। टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया। उत्तराधिकार का युद्ध। तो पहला है बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में सुलेमान शिकोह और जय सिंह ने शाह शुजा को पराजित कर दिया था। दूसरा है धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। तो इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद ने शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे जसवंत सिंह और कासिम खां को पराजित किया। अगला है सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। तो इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। अगला है खजुआ का युद्ध 5 फरवरी 1659 ईस्वी। इस युद्ध में औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। अगला है देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 ईस्वी। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।